हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। और हाँ, परसेंटेज अब एक दो वीडियोस में ही खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप मुझसे जरूर पूछें कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल आईडी क्रैक मैथमेटिक्स विद दीपशिखा के थ्रू। और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक और इसके थ्योरीज के चैप्टर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। अब a person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with rupees 10,080. His income was what? एक पर्सन ने अपने इनकम का 20%, 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, उसने 30% अपने छोटे बेटे को नहीं दिया है, 30% ऑफ द रिमेनिंग दिया है। दैट मीन्स अगर जैसा कि हम हमेशा परसेंट में करते हैं, जो भी टोटल होता है उसे 100% मानते हैं, राइट? तो अगर उसका इनकम 100% है और उसने 20% अपने बड़े बेटे को दे रखा है, तो दैट मीन्स उसके पास कितना बचेगा? 100 माइनस 20, दैट इज 80%, राइट? अब उसके पास क्योंकि 80% बच रहा है और उसने रिमेनिंग बचे हुए का 30% अपने छोटे बेटे को दे रखा है, दैट मीन्स इस 80% का ही 30% उसने अपने छोटे बेटे को दिया है, राइट? दैट मीन्स अपने छोटे बेटे को उसने 24% दिया है, ठीक है? 30% नहीं दिया है, अपने पूरे इनकम का 24% दिया है, ठीक है? अब ये 24% हमारा छोटा बेटा का हो गया। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट कि 10% ऑफ द बैलेंस। अब ये 24% भी घटा के जो बैलेंस बचता है उसका 10% उसने डोनेट कर दिया एक ट्रस्ट को, ठीक है? अब अगर हम 100% में से 20% जो कि बड़ा बेटा को दिया है और 24% जो कि छोटे बेटे को दिया है वो माइनस करते हैं, तो जो बचता है वही बैलेंस होगा। उसी बैलेंस का 10% उसने ट्रस्ट में डोनेट कर दिया है। अब 80 में से 24 अगर हम घटाते हैं तो हमें बचता है 56%, ओके? या तो आप 80 में से 24 घटाओ या 100 में से 44 घटाओ, 20 प्लस 24, बड़े और छोटे बेटे का शेयर एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? अब 10% इस बैलेंस का उसने डोनेट कर दिया, कहाँ? तो ट्रस्ट में। तो दैट मीन्स 5.6%, ये 5.6% किसका है? तो उसके पूरे इनकम का है, उसने ट्रस्ट में डोनेट कर दिया, ठीक है? अब क्या कह रहा है? He is left with rupees 10,080. उसके पास 10,080 रुपए बचे हैं, मतलब ट्रस्ट में डोनेट करने के बाद उसके पास इतना रुपया बचा है। उसके पास था कितना डोनेट करने से पहले? 56%, राइट? और उसने फिर उसमें से 5.6% डोनेट कर दिया, यानी कि he is left with 50.4% with him. उसके पास अब 50.4% अपने इनकम का बचा हुआ है और यही 50.4% क्या हमें दिया हुआ नहीं है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही 50.4% जो कि उसके पास बचा है वो कितने के बराबर है? तो 10,080 के बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है? उसका इनकम, और इनकम क्या था? 100% था, राइट? तो 50.4% इक्वल्स टू 10,080, तो 1% इक्वल्स टू 10,080 बाई 50.4%, राइट? एंड देयरफॉर 100% हमारा क्या हो जाएगा? तो 100% इक्वल्स टू इतना इंटू 100। प्रॉब्लम सॉल्व, ओके? नाउ 2 से कट कर 2 4 ज़ा 8, 2 0 0 एंड 2 5 ज़ा 10। तो अगर आप देखोगे तो 504 इंटू 2 इक्वल्स टू 1008 और ये 0 यहाँ रह जाएगा। देयरफॉर 100% हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? तो 20,000 के इक्वल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं देयरफॉर हिज इनकम
equals to ₹20,000. ओके और हाँ, ये मैंने बता दिया है कि आप कैसे समझते हुए और जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को, ऐसे बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपको पूरा थ्योरी, पूरा प्रोसेस चाहिए कि कैसे हम स्टेटमेंट्स के साथ बना सकें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल आईडी के थ्रू मुझे बताएं कि मुझे इस नंबर के क्वेश्चन, जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन का चाहिए तो मुझे परसेंटेज के 46 नंबर क्वेश्चन का डिटेलिंग चाहिए, उसका स्टेटमेंट के साथ पूरा सोल्यूशन चाहिए, आप मुझे बताएं तो मैं ज़रूर बना के, या तो अगर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछोगे तो मैं उसमें बता दूंगी। बेटर होगा कि आप मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू पूछो, तो मुझे रिप्लाई करने में सुविधा होगी। और नहीं तो अगर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बेटर फील करते हो, आप कंफर्टेबल हो, तो मैं अपने जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को वैसे ही स्टेटमेंट्स के थ्रू बना के आपको जरूर बता दूंगी। सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी डिटेल वर्जन चाहिए और उसमें मैंने नहीं बना रखा है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड पूरा एक्सप्लेन किया है, स्टेटमेंट्स बताए हैं, तो मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होगा। पर अगर आपको चाहिए कि इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे स्टेटमेंट्स के साथ सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ऑल्सो अगर आपका खुद का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। Radha spends 40% of her salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If her savings at the end of a month are ₹1,500, what is her salary per month in rupees? कह रहा है राधा ने 40% अपने सैलरी का फूड पे, 20% हाउस रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% कन्वेंस पे खर्च किया। अगर उसका सेविंग्स महीने के अंत में 1,500 रुपए है तो उसकी सैलरी पर मंथ कितने की होगी? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो और अगर आप ध्यान न दो तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमिलर है बट सेम तो नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें जितने भी परसेंट दिए हुए हैं वो उसके सैलरी के परसेंटेज है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो परसेंटेज थे वो जैसे कि 20% एल्डर सन को था, उसके बाद जो परसेंट था वो रिमेनिंग पे था, ये यंगर सन का जो 30% था। सिमिलरली जो ट्रस्ट को उसने 10% दिया है वो भी बैलेंस का 10% था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे जब क्वेश्चन सिमिलर दिखे पर उनका डिफरेंस चूज करना हमें आना चाहिए, वरना हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो उसका सोल्यूशन हम बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। इसका आप खास ध्यान दें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखें 40% उसने फूड पे स्पेंड कर दिया है, प्लस 20% उसने हाउस रेंट पे दिया है, 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% कन्वेंस पे। आप एडअप करोगे तो देखोगे 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, यानी कि 80% उसने स्पेंड कर दिया है, उसके एक्सपेंस हो गए हैं, एक्सपेंसेस में आएंगे 80%, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा सेविंग्स क्या होता है? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट। और इनकम हम कितने परसेंट के हिसाब से ले सकते हैं? तो क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर है और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकम या फिर किसी भी क्वेश्चन में जो होल होता है वो हमारा 100% हो जाता है और इसके एक्सपेंडिचर कितने हैं? तो 80%। दैट मीन्स 20% इसने सेव कर लिया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही 20% उसका किसके बराबर हो जाएगा? 1500 के, राइट, क्योंकि 1500 उसने सेव किया है, तो देयरफॉर 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 20% 1500 के बराबर, तो 1% 1500 by 20 के बराबर एंड 100% 1500 by 20 into 100 के बराबर हो जाएगा। तो 25 100 and 15 75, यही 7500 उसकी सैलरी हो जाएगी। आप लिख सकते हो therefore her या राधा's salary equals to ₹7500।
पर मंथ। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन के लिए भी कहती हूँ, अगर आपको डिटेलिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेल या कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। कहता है इफ अ नंबर x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to what? ठीक है, अब y अगर 10% ज्यादा है 125 के, तो पहले के चैप्टर से क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि y इक्वल है 110% ऑफ 125 के? कह सकते हैं, राइट? तो दैट मीन्स 110 बाई 100 इंटू 125 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ 110% क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज के केस में जो भी बेस होता है हमारा, उसे हम 100% मानते हैं। 100%, 100 बाई 100, राइट? 100%। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपका अच्छी तरह रिवीजन हो जाए और आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको याद रहे चीजें। पर अगर आपको आती है ये चीजें याद है तो आप उन्हें इजीली स्किप कर सकते हो। तो परसेंट मीन्स बाई 100, ये कट के 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसीलिए जो भी हमारा बेस होता है या होल होता है परसेंट के केस में, उसे हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो 10% ज्यादा है 125 से, तो 125 को हम लोग होल एज अ होल मान सकते हैं 100%, और उससे 10% ज्यादा है, मतलब 100% प्लस 10%, 110% है 125 का। अगर आपको ये प्रोसेस कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे बनाओ। लेकिन अगर आपको एक्स वाला मेथड चाहिए, आपको वो बेटर लगता है, तो आप उससे बनाने की कोशिश करो। और अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो आप मुझे बताएं मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बता दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरिड, 11 2 ज़ा 22 और 5 27 बाई 2। अब हमारा y निकल गया 275 बाई 2 हो जाएगा, राइट? अब क्या कह रहा है कि x जो है वो 10% लेस है y से। 10% कम है, मतलब जैसे कि यहाँ 10% ज्यादा था तो वो 110% हो गया। सिमिलरली अब क्या कह रहा है, y से हमारा 10% कम है, तो जैसे यहाँ पे 125 को हमने 100% माना था, यहाँ हमारा बेस y हो जाएगा, तो वो हमारा 100% हो जाएगा, और उससे 10% कम है, दैट मीन्स 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90%। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10% कम है, दैट मीन्स 90% है y का, तो इक्वल्स टू 90 बाई 100 इंटू y कितना है, तो 275 बाई 2। ओके, ये जीरोस कट जाएंगे एंड हम कैलकुलेट करें तो 9 5 ज़ा 45, 5 carried 4, 9 7 ज़ा 63 and 4 67, 7 carried 6 and 9 2 ज़ा 18 and 6 24 by 20। इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरिड होगा, 2 7 ज़ा 14 and 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 123.75। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जैसा मैंने अनेकों बार पहले भी कहा है, मुझसे प्लीज पूछे, मैं उनके सॉल्यूशंस जरूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।